वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। आज की वीडियो के अंदर बिटकॉइन की डिटेल में अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स और बिटकॉइन के मंथली रिटर्न्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी अपनी अपडेट की तरफ बगैर टाइम जाए कि सबसे पहले तो आप लोग अपने स्क्रीन पर ये सामने ये बिटकॉइन का एक हिस्ट्री चार्ट नज़र आ रहा होगा। फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम इसको करते हैं जी साइड पर, इसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोग आए हैं जी वन आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखें कि बिटकॉइन ने जहाँ पर इसका सीएमए गैप था वो सीएमए गैप अभी तक फिल नहीं किया और वहाँ से बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा मैसिव पंप लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग इसको मेजर भी करें तो ये ऑलमोस्ट बनता है जी 10% के राउंड अबाउट बिटकॉइन ने पंप लिया। ठीक है, अब यहाँ पर बिटकॉइन जा रहा था जी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने। आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 100 या 200 पॉइंट से बिटकॉइन रह गया अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने में। ठीक है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई जो इसका लगा हुआ है ये ब्रेक होना ही होना है, चाहे आज हो जाए, चाहे 10 मिनट बाद हो जाए, चाहे 10 दिन बाद हो जाए, ये होना ही होना है ब्रेक। ठीक है, अब जब ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तब एक न्यू रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बिटकॉइन का एक नया ऑल टाइम हाई लगेगा। और जो बड़ी जो कंपनीज हैं ब्लैक रॉक या वैनगार्ड वगैरह वो भी आजकल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिटकॉइंस को बाय कर रही है। ठीक है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग देखें कि यहाँ से बिटकॉइन एक पंप लेना स्टार्ट किया। अब इस पॉइंट पे आके आप लोग देखें कि बिटकॉइन जो है वो एक फॉलिंग वेज पैटर्न टाइप बना रहा है। ठीक है, अब फॉलिंग वेज पैटर्न बिटकॉइन बना रहा है तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये यहाँ पर और इस तरह। ठीक है, फॉलिंग वेज पैटर्न के बारे में भी हम लोग डिस्कस मज़ीद कर लेते हैं, पहले हम इसको कंप्लीट कर लें। ये देखिए इस तरह का बिटकॉइन एक फॉलिंग वेज पैटर्न अपना 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर क्रिएट कर रहा है, यूँ और ये ऊपर से यूँ। ठीक है, अब आप लोग देखें कि फॉलिंग वेज पैटर्न में अक्सर होता क्या है। मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ जी। फॉर एग्जांपल ये हमारा होता है जी ये फॉलिंग वेज पैटर्न, यूँ यूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो है प्राइस एक्शन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखें ये प्राइस एक्शन आप लोगों की आ रही है। ठीक है, कुछ इस तरह ये इसके अंदर सर्कुलेट करती है। ठीक है, और इसके बाद ये देती है ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट, उसके बाद ये सीधा ऊपर। ठीक है, ये होता है जी हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न। अब आप लोग इसमें देखें और इसमें देखें कि ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, प्राइस एक्शन यहाँ से आ रही है। ठीक है, 2 बार ऊपर के टचेस काउंट हुए हैं, 2 बार ऑलमोस्ट नीचे के काफ़ी ज़्यादा टचेस काउंट हुए हैं। अब ये हमने देखना कि ये ब्रेक कब करेगी। ठीक है, एक आप लोग ये देखें, ठीक है, दूसरा आप लोग ये देखें ये वाला, यहाँ पर आप लोग देखें कि ऊपर भी 2 टचेस हो चुके हैं। अब ये जैसे इसको अपवर्ड साइड पे ब्रेक करेगी या डाउनवर्ड साइड पे ब्रेक करेगी। ठीक है, अगर अपवर्ड साइड पे ब्रेक करेगी तो आप लोग देखें कि ये इधर रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से ऑलमोस्ट कितना ऊपर जा सकती है वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। इसकी जो मेजरमेंट है ये, इसको आप लोग देखें यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट ये जा सकती है जी 73,815 पे, जहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई था। ठीक है, वहाँ तक ये जा सकती है। ये हमारा जी फॉलिंग वेज पैटर्न हमारा बन रहा है जी भी 1 आवर टाइम फ्रेम में। इसी के साथ साथ जो हम लोगों ने आप लोगों ने पहले पिक देखी है हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये आ गई। ठीक है, यहाँ पर अब आप लोग देखें कि बिटकॉइन का जो है 2016 और 2017 में यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर हुआ था। ठीक है, बुलिश क्रॉसओवर होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर कितना मैसिव पंप आया था। उसके बाद 2020 और 2021 के अंदर बुलिश क्रॉसओवर, जिसको गोल्डन क्रॉसओवर अक्सर कहते हैं, इसकी पिक्स आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, ट्विटर वगैरह पे भी मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने वहीं से लिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब बुलिश क्रॉसओवर हुआ है तो उसके बाद भी 2020 और 2021 में मार्केट कहाँ गई है। अब 2024 और 2025 में आपके सामने यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, जिसको गोल्डन क्रॉसओवर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी आप लोग देखें कि मार्केट ने अपना पंप लेना एक स्टार्ट किया। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री हमारी इस तरह रिपीट हो रही है, जो कि 2016, 17, 2021 और में हुआ है और अब 2024 और 25 में होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं जी अपने बिटकॉइन के 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखें कि ये हम लोगों ने एक बुलिश पैटर्न बनाया हुआ था, जो कि एक मैसिव पंप के साथ ब्रेक हुआ था। और ब्रेक होने के बाद आप लोग देखें कि सीधा ऑल टाइम हाई की तरफ गया था, लेकिन अभी तक ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, 8% यहाँ से पंप हो चुका है। 71,900 के ऊपर इसका हमने टारगेट लगाया हुआ था और आप लोग देखें कि 73,500 के राउंड अबाउट ये होकर आया। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखें कि अभी जिस पॉइंट पर करंट प्राइस एक्शन चल रही है वहाँ पर क्या है। ठीक है, वहाँ पर अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे जहाँ पर अभी करंट प्राइस चल रही है, ये आप लोग देखें कि एक ये रिजेक्शन, एक ये रिजेक्शन इससे पहले है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली भी है। ठीक है, और ये वाली भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखें कि एक बार यहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन ली, उसके बाद यहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन ली। जब इस पॉइंट से मार्केट ने दोबारा रिजेक्शन ली तब मार्केट के अंदर आप समझ लें ऑलमोस्ट 25% का डंप देखने को मिला था। अभी भी बिटकॉइन करंट इसके ऊपर ही
इसके यानी कि आप समझ लेंगे ये जो हम लोग इस लाइन का कलर हम लोग कर देते हैं रेड, यहाँ पर बिटकॉइन अभी प्राइस एक्शन इसकी मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पर कभी आप लोग देखें कि 4 आवर की कैंडल है, कभी इससे ऊपर चली जाती, कभी इसके नीचे आती है। ये अभी आप समझ लें कि यूं ही इसके राउंड अबाउट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर तो ये इसके ऊपर अच्छी कैंडल क्लोजिंग दोबारा दे देता है तो बिटकॉइन यहाँ से अपना एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे रिजेक्शन लेना शुरू कर देता है तो आप लोगों को पता ही है कि पहले वाले रिजेक्शन से क्या हुआ था, जो कि ये है, ठीक है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है ये इजीली। इसके साथ साथ हम लोग चलते हैं जी अपने नेक्स्ट 4 आवर टाइम फ्रेम में। अगले 4 आवर टाइम फ्रेम में भी हम लोगों ने जो रिजेक्शन ड्रॉ किया हम लोगों ने पहले की हुई है। यहाँ पर आप देखें कि नया हायर हाई हमारे पास लग चुका है मार्केट का, यानी कि इससे एक बात तो हमें कंफर्म होती है कि आपने सबसे पहले ट्रेड लाइन से पहले मार्केट का ट्रेंड देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। स्टिल अभी तक मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है, ठीक है। देखें हायर राइज हायर लोस का मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है। अभी करंट आप लोग देखें कि मार्केट अपनी 4 आवर टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पे है, लेकिन इधर आप लोग देखें कि इसके ऊपर ही अभी मार्केट सर्कुलेट कर रही है। उस वाले टाइम फ्रेम में हमारे पास ज़रा थोड़ी सी नीचे लगी थी। यहाँ पर आप लोग देखें कि बिटकॉइन कि ये वाली जो है रेजिस्टेंस एरिया मार्केट अभी इसके ऊपर सर्कुलेट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखें कि एक बार इसने यहाँ से दोबारा सपोर्ट पकड़ी थी और उसके बाद तकरीबन आप समझ लें 73,000 और 71 आप लोग समझ लें 1500 पॉइंट्स का इसने पंप लिया था। अब दोबारा ये कैंडल जिस तरह नीचे आ रही है तो आप लोग देखें कि ये यहाँ से सपोर्ट पकड़ सकती है 71,500 है, उसके बाद अपना ये न्यू ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है। अगर इसको ब्रेक करते तो मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकती है। ये हमारी एक 4 आवर की रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोगों ने पहले जो एक फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया था उसने अच्छा खासा परफॉर्म किया था, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग देखें कि जो रिजेक्शन हम लोगों ने पहले वाले पॉइंट्स पे ड्रॉ किया यहाँ पर भी सेम उसी पॉइंट पर रिजेक्शन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में आप देखें कि यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा डंप लिया, अब सेम पॉइंट पे मार्केट दोबारा है, ठीक है। ऑल टाइम हाई अभी लगा नहीं है, लेकिन ऑल टाइम हाई के पास से मार्केट होके आई है और अभी एक रिजेक्शन को फेस कर रही है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई लगना ही लगना है, ओके। अब हम आ जाते हैं जी ज़रा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट्स मार्कआउट किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि स्टिल अभी मार्केट डेली टाइम फ्रेम में भी एक जो रिजेक्शन थी उसके ऊपर मार्केट ने अपनी कैंडल क्लोजिंग एक दी है, ठीक है। आप लोग ज़रा ये वाला जो सर्कल है इसके अंदर आप लोग देखें कि ये जो हमारे पास कैंडल थी 29 अक्टूबर की उसने इसका ब्रेकआउट दिया था। अगली जो हमारे पास कैंडल थी 30 अक्टूबर की वो इससे ऊपर क्लोज हुई थी, ठीक है। अब ये वाली जो कैंडल है ये भी इससे ऊपर क्लोज हो रही है, लेकिन ये जो दो कैंडल है ये हमारे पास रेड बन रही है, ठीक है। अब आप लोग देखें कि डेली टाइम फ्रेम में एक इसने अपना काइंड ऑफ सपोर्ट एरिया बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करूँ जो कि और यहाँ पर ये हमारे पास एक पॉइंट आता है ये वाला, ठीक है, ये वाला जहाँ से ये वाला पॉइंट रिजेक्शन का था, ठीक है। अब आप लोग देखें कि मार्केट जो है ऑलमोस्ट इसके अंदर सर्कुलेट कर रही है अभी, ठीक है। अब हम लोग इसका वेट करेंगे कि ये किस पॉइंट को निकलती है। अगर तो ये ऊपर से निकल गई तो रेडी फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई। अगर नीचे आ गई तो आप लोग देखेंगे स्पोर्ट एरिया हमारे पास बन रहा है 69, 70 इसके पास से आगे दोबारा स्पोर्ट पकड़ सकती है। कल वाली कैंडल भी यहाँ पे आप लोग समझ लें कि 73,000 के राउंड अबाउट से नीचे आई थी और वहाँ पे आप लोग देखें कि उसने 71,600 के पास से स्पोर्ट पकड़ी थी, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास जो एक इसका था बुलिश फ्लैग वो आप लोग देखते हैं कि कितना अच्छा अभी तक वो परफॉर्म कर रहा है। ये वाली पिक के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखें कि ये अच्छा खासा परफॉर्म इसने किया है, ठीक है। अभी भी जो हमने इसका टारगेट लगाया हुआ है 80,000 का वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी तक ऑल टाइम हाई की तरफ ही नहीं गया। अब ये नहीं है कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई उससे 1-2 पॉइंट ऊपर लगाएगा, उससे 500-600 पॉइंट या 1000 या 1500 पॉइंट भी ऊपर लगा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो एक फ्लैग पैटर्न था उसका फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट और वहाँ से रीटेस्ट के बाद आप लोग कैंडल्स देखें कि सारी ग्रीन कैंडल्स हमारे पास ऊपर गई है, ठीक है। यहाँ पर एक ये पॉइंट लगा हुआ है हमारे पास। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि अगर तो ये फ्लैग पैटर्न अभी कंटिन्यू रहता है, ठीक है, फ्लैग पैटर्न अभी अगर कंटिन्यू रहता है तो ये कुछ इस तरह से अपने टारगेट की तरफ जाएगा जो कि इसका टारगेट है 80,500, ठीक है। ये जो हमने टारगेट लगाया हुआ है ये हमने खुद ही नहीं लगाया, ये हम लोगों ने इसकी लेंथ मेजर करके लगाया। जिन्होंने पहले वाली वीडियोस देखी होंगी उनको पता होगा, ठीक है। अब एक चीज़ हम आप लोगों के साथ और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है जी बिटकॉइन का बुल फ्लैग पैटर्न 2020 का और ये हमारे पास है 2024 का। 2020 के बुल फ्लैग पैटर्न में आप लोग देखें कि रीटेस्ट के बाद सीधी कैंडल्स ऊपर। अब आप लोग यहाँ पे देखें कि इसके भी रीटेस्ट के बाद कैंडल्स ऊपर जा रही है और अभी तक ये पॉइंट आए ही नहीं है, ठीक है।
ये 2020 के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेम है बुल फ्लैग पैटर्न। अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास 2024 वाला है ये 2020 वाले की तरह प्ले आउट करता है या नहीं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में अब आप लोग देखें कि बिटकॉइन ने अपनी ये जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसको सपोर्ट एरिया बनाया हुआ है, लेकिन इससे ऊपर भी जो हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया लगाया हुआ है वो 2 पॉइंट्स का है, ठीक है। एक ये, ठीक है, आप समझ लें कि ऑलमोस्ट मार्केट इससे भी ऊपर है 71,837 से, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हमारे पास है 73,492, जहाँ से बिटकॉइन ने परसों रिजेक्शन ली थी जब ऑल टाइम हाई नहीं लगा तो उसके पास गई थी, उस पॉइंट से रिजेक्शन थी, ठीक है। मैं आप लोगों को लाइन ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ, ठीक है, बल्कि हम इसी लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। ये वाली जो लाइन हमारे पास है इसको हम सर्कल करते हैं पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि हम जो ये वाली लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ठीक है, इसको हम करते हैं जी एक्सटेंड, ठीक है। ये हो गई हमारे पास इक्वल। अब आपको पता चला ये जो हमारे पास रिजेक्शन पॉइंट था, एरो लगाते हैं हम यहाँ पर, ये वाला जहाँ से मार्केट एक बार पहले डंप हुई थी, अभी भी मार्केट उसी पॉइंट पर ही है, उसी पॉइंट से एक बार दोबारा रिजेक्ट हो चुकी है, अभी इसके दरमियान चल रही है। अगर तो ये मार्केट दोबारा यहाँ से सपोर्ट पकड़ के इसको ब्रेक कर देती है तो न्यू ऑल टाइम हाई इजीली लग जाएगा। इसके साथ साथ मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा जो कप कैंडल का पैटर्न जो हमने अपनी डे 1 की वीडियो में आप लोगों को बना के दिखाया था और तब इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ था, और अब आप लोग इसकी कैंडल देखें, कैंडल की परसेंटेज अगर आप लोग देखें विक से अगर हम इसको काउंट करना स्टार्ट करें तो ये 25% की कैंडल है, क्योंकि ये मंथली कैंडल है। अब आप लोग देखें कि हमारे पास ओवरऑल जो है वो एक बुलिश बिटकॉइन ही है, ठीक है, क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके स्पॉट एरिया के ऊपर है, और अगली वाली जो रेजिस्टेंस है जिस वॉल्यूम के साथ इसने पहले ब्रेकआउट दिया, अगर ये उसी वॉल्यूम के साथ देता है तो बिटकॉइन स्काई रॉकेट बन जाएगा। अब यहाँ पर भी आप लोग देखें कि हमारे पास एक बुलिश की निशानी ये भी है कि हमारा जो ये फॉलिंग वेज पैटर्न और जो कप हैंडल था उसका ब्रेकआउट अच्छा खासा हुआ है, ठीक है। 15 घंटे बाद, 15 घंटे सॉरी, हाँ, आज 15 घंटे बाद ये वाली जो कैंडल है ये हमारे पास क्लोज हो जाएगी, ठीक है। 15 आवर्स के बाद हमारी मंथली कैंडल अक्टूबर की क्लोज हो जाएगी और हम देखेंगे नेक्स्ट कैंडल का। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज़ याद करवाता हूँ कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अक्टूबर का मंथ अक्टूबर नहीं अक्टूबर, ठीक है। अब वो क्यों कहा था वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जिन्होंने हमारी पहले वाली वीडियोस देखी है उनको अच्छे से याद होगा कि ये -6% पे था अक्टूबर, और तभी हम लोगों ने कह दिया था कि ये 10% के राउंड अबाउट 10% से ज़्यादा क्लोज होगा ग्रीन में। आप लोग देखें कि आज ये अक्टूबर किस पॉइंट पे जाके क्लोज हो रहा है, +14%। आप हमारी पहले वाली सारी वीडियोस देख सकते हैं, जब ये रेड भी था तभी यही कहा था कि ये ग्रीन ही क्लोज होगा चाहे जितना मर्जी डंप हो जाए, ठीक है। तब वॉर की न्यूज़ आई, रिजेक्शन थी, ये थी वो थी, उसके अलावा उसके बावजूद भी हम लोगों ने यही प्रेडिक्ट किया था कि ये ग्रीन क्लोज होगा, और परसेंटेज भी बताई गई थी कि 10% के राउंड अबाउट ये क्लोज होगा, और आप लोग देखें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये 14% के राउंड अबाउट क्लोज हो रहा है। अब आ जाते हैं जी बिटकॉइन के स्पॉट ETF नेट इनफ्लो। अब कल हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे, तो अब उससे परसों वाली जो कैंडल है आप लोग वो देखें कि उसके अंदर कितना ज़्यादा इन्फ्लो आया है जी, $870 मिलियन, ठीक है। ये आप लोगों को स्क्रीन पे अच्छे से शो हो रहा होगा, ठीक है, उसका इन्फ्लो आया। अब आज की वीडियो में हम कल वाली कैंडल को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये एक दिन बाद कैंडल शो करता है। अब आप इसमें देखिए कि $893 मिलियन कॉन्टीन्यूसली 2 दिन से ये अपनी ये जो नेट इन्फ्लो की कैंडल्स है, आप लोग इनका साइज़ देखें कि किस तरह का बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक इस तरह की थी, इसके अंदर भी था जो 886 का था, और इसमें आप लोग देखें कि 896 का। ये मुसलसल 2 दिन से इसके अंदर बिटकॉइन के ETFs के अंदर पैसा आई जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको आज की अपडेट समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्रिप्टो की मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए और फ्री सिग्नल हासिल करने के लिए हमारे फ्री टेलीग्राम का लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली बिटकॉइन की अपडेट, सपोर्ट रेजिस्टेंस और फ्री एक सिग्नल सपोर्ट और फ्यूचर का हम लोग शेयर करते हैं। वो ग्रुप बिल्कुल फ्री, आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।